तो इसका मतलब अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे लिंकेज हुआ और उसके बाद कैसे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को या रिकॉम्बिनेशन को अफेक्ट डालेंगे। तो पहली चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। तो आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट डाल रहे हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो पहला फैक्टर है दैट इज अ डिस्टेंस। अब मुझे ये बताइए कि अगर डिस्टेंस दो जीन के बीच में आपस में दूर होगा, जब डिस्टेंस एक दूसरे यानी दो जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये बताइए कि क्या उनके अलग होने की, सेपरेट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट का मतलब है सेपरेशन के, सेपरेशन का मतलब है अलग होना। तो ऑब्वियस बात है कि अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके अलग होने के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, बताइए। क्या सर लग रहा है, घटेंगे। क्या कह रहे हैं। सर कम होंगे। क्या डिस्टेंस बढ़ने पर या घटने पर। सर डिस्टेंस बढ़ने पर रिकॉम्बिनेशन कम होगा। रिकॉम्बिनेशन कम होगा। अबे जितनी सीधी सी बात है कि एक क्रोमोसोम है ये वाला, ये दो जीन है ए और बी, ये एक जीन है ए सी। मुझे ये बताओ कि ज्यादा दूरी किसके बीच में है। ए और सी। ए और सी के बीच में ज्यादा दूरी है और ए और बी के बीच में दूरी कम है। जब दूरी कम होगी तो इनके अलग होने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे, बताओ जरा। कम। कम होंगे। अगर इनके बीच में दूरी ज्यादा होगी तो इनके अलग होने के चांसेस ज्यादा होंगे कम होंगे, ज्यादा। ज्यादा। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। इससे क्या मतलब समझ में आया। और यहां पर मैंने लिख दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अगर दो जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ जाएगा, और अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस घट जाएगा तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर भी घट जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, दैट इज द टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर जो है वो क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर एक्स रेस की बात कर लें तो एक्स रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के। इसका मतलब एक्स रेस जो है वो क्रॉसिंग ओवर कॉज करा सकता है, ज्यादा कराएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जितनी ज्यादा एज बढ़ती जाएगी इंडिविजुअल की, समझ रहे हैं, जब एज बढ़ेगी तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज एन एज ऑफ इंडिविजुअल कह लें हम, दैट इज एन एज ऑफ इंडिविजुअल। किसी बंदे की अगर एज बढ़ती चली जाएगी, जब एज बढ़ती चली जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। कम हो गया। हाँ जी, घटेगा ना। यस। और अगर देखा जाए तो एक और चीज है दैट इज अ सेक्स। तो इसका मतलब मैंने यहां पे लिखा है कि मेल हैव लेस क्रॉसिंग ओवर, मेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर कम होगा देन फीमेल। तो इसका मतलब मेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर कम होगा देन फीमेल। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपके क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट डालेंगे। तो यहां तक जल्दी से कंप्लीट करिए, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है अरेंजमेंट की बात करते हैं, दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन।
on chromosome. चलिए इसको भी देख लीजिए क्या है। एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये एक क्रोमोसोम है, एक और क्रोमोसोम है ये वाला। इसका मतलब हुआ कि ये और ये क्रोमोसोम्स हैं इस तरीके से। अब मैंने कहा कि इस क्रोमोसोम पर लगा हुआ है कैपिटल ए और यहाँ पे लगा है स्मॉल ए, यहाँ पे लगा है कैपिटल बी और यहाँ पे लगा है स्मॉल बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्रोमोसोम पर दोनों जीन के डोमिनेंट वाले लगे हुए हैं और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव वाले लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस अरेंजमेंट। तो इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज अ सिस अरेंजमेंट। लेकिन अगर ये कहानी रिवर्स हो जाए, रिवर्स ऐसे हो जाए कि एक जीन का डोमिनेंट लगा है तो दूसरे जीन का रिसेसिव लगा है, एक जीन का रिसेसिव लगा है तो दूसरे जीन का डोमिनेंट लगा है, तो इस वाली कंडीशन को हम कह देते हैं दैट इज अ ट्रांस अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कितने तरीके के हैं? दैट इज अ टू टाइप के। एक अरेंजमेंट है सिस दो। टाइप का अरेंजमेंट और एक अरेंजमेंट है ट्रांस अरेंजमेंट। तो सिस अरेंजमेंट में और ट्रांस अरेंजमेंट में क्या फर्क है? सिस अरेंजमेंट में डोमिनेंट और रिसेसिव अलग अलग क्रोमोसोम पे होता है और ट्रांस अरेंजमेंट में एक पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक दूसरे रिसेसिव पर एक होता है। डोमिनेंट होता है। तो ये एक हो गया सिस अरेंजमेंट और एक हो गया आपका ट्रांस अरेंजमेंट। यहां तक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग सिस एंड ट्रांस के बाद। नेक्स्ट आते हैं दैट इज अ टाइप्स ऑफ लिंकेज पर। दैट इज अ टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज में अगर देखा जाए तो एक कहलाता है दैट इज अ कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज की बात करते हैं तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब है, मैंने कहा कि इट इज द टेंडेंसी of genes such that they are close together and the chances of their separation is nil। क्या मतलब है इस बात का? जो जीन्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के और चांसेस सेपरेशन के बिल्कुल ना के बराबर। ना के बराबर है। इसका मतलब दैट इज अ जीरो। इनके अलग होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। तो इसका मतलब इन जीन्स के बीच में क्या है, कैसी लिंकेज है? दैट इज अ कंप्लीट लिंकेज है। कंप्लीट। तो इस तरीके की लिंकेज कहलाती है दैट इज अ कंप्लीट लिंकेज। क्लियर है बात? और कंप्लीट लिंकेज जब होगा तो कंप्लीट लिंकेज में मैंने कह दिया कि दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। तो कंप्लीट लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? एब्सेंट होगा। दूसरी कंडीशन आ जाइए, दैट इज अ इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज तो मैंने कहा कि व्हेन द जीन्स are far enough on a chromosome such that they have
the chances of separation। इसका मतलब ये हुआ कि इनके ये इतने ज्वाइन आपस में एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि इनके बीच में चांसेस रहता है एक दूसरे से अलग होने के चांसेस हैं। और अगर अलग होने के चांसेस हैं तो दैट इज नोन एज अ इनकम्प्लीट लिंकेज। उसको क्या कहेंगे आप? दैट इज नोन एज अ इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर अगर देखा जाए तो क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? क्रॉसिंग। दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। ओके, चलिए तो आप नेक्स्ट देखिए जरा। ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको जरा अच्छे से समझिएगा। और बाकी जो 12th क्लास वाले हैं वो अल्लाह के वास्ते यार समझ लो भाई, इतने बड़े पागल हैं क्या इससे ज्यादा। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी डायग्राम बना हुआ है, जरा इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये बेसिकली क्रॉस ए है, और यहाँ पर जब मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रॉस बी। फिलहाल अभी मैं क्रॉस ए ही दिखा रहा हूँ, बी दिखाई नहीं रहा। अगर क्रॉस ए में दिखा रहा हूं मैं तो मैंने कहा कि देखो ये फीमेल है, ये जो निशान होता है किसके लिए है? दैट इज अ फीमेल के लिए। और ये जो साइन है ये वाला, ये साइन होता है मेल के लिए। तो देख लीजिए कि मेल और फीमेल यहां पर क्लियर कट नजर आ रही होंगी शायद। अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक और क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर मैंने दिखा दिया, ये सेंट्रोमियर दिखा दिया। ठीक है, अच्छा भाई, ये एक और क्रोमोसोम है और ये वाला एक और क्रोमोसोम है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्या है, ये कौन है भाई? फीमेल। फीमेल। ये क्या है? मेल। मेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई। क्या ये बात सही है? नहीं है? बताइए, एक्स और वाई तो होता है मेल में, और फीमेल में कौन सी कंडीशन होगी? दैट इज एक्स और एक्स। तो देख लो कि ये क्रोमोसोम एक्स एक्स है, समझ रहे हैं? और ये वाला क्रोमोसोम एक्स है और ये क्रोमोसोम वाई है। तो वाई जब भी प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब वाई किस में प्रेजेंट होगा? हाँ जी, वाई किस में प्रेजेंट होगा, मेल में या फीमेल में? मेल। मेल में। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्स है और ये वाई वाई है। अब यहां पर मैंने कहा कि देखिए दो जीन्स हैं, एक ये जीन एक ये जीन, एक ये जीन एक ये जीन। ये मैंने कहा कि दिस इज द स्मॉल वाई, ये डब्लू, दिस इज स्मॉल वाई और ये डब्लू है। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कहा कि ये है वाई प्लस। क्या लिखा है यहां पर मैंने? वाई प्लस। और ये मैंने लिखा है डब्लू प्लस। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ये वाले में और इस वाले में क्या फर्क है? ये जीन और इस जीन में क्या फर्क है, जल्दी बताइए। एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। ये डोमिनेंट वाला होता था जो कैपिटल से लिखा था, और जो स्मॉल से लिखा था वो रेसेसिव है।
लेकिन यहां पर जो डोमिनेंट वाला है उसको हम दिखा रहे हैं सबस्क्रिप्ट के साथ में, दैट इज अ वाई के ऊपर जो सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, इसका मतलब वाई सबस्क्रिप्ट लगा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये कौन सा वाला है, दैट इज अ डोमिनेंट वाला। डॉ और अगर सबस्क्रिप्ट नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये रेसेसिव। रेसेसिव वाला। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाऊं। जब हम यस। इसको क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन लानी है। क्या, कौन सी जनरेशन लानी है? F1 F1 जनरेशन लानी है। तो F1 जनरेशन लाने के लिए अगर देखा जाए तो ये रही F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के लिए मैंने कहा कि देखो, एक तो ये क्रोमोसोम आ गया आपका, ये वाला, और दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों XX रहेंगे या यहां से आएगा, एक फादर से और एक मदर से आएगा, बताइए? एक फादर से एक मदर से आएगा, नहीं आएगा? तो देखो ये मदर से आ गया रेड वाला क्रोमोसोम, तो पिंक वाला किससे आएगा, दैट इज मदर से, वो फादर से आएगा पिंक वाला। तो देख लो भाई, फादर से ये आ गया, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, देख लीजिएगा, यस। दिखाई दे रहा है? और जब दिख रहा है तो देख लीजिए इसके ऊपर रेड वाले पे कौन से जीन थे, दैट इज अ वाई और डब्ल्यू। और यहां पर अगर देखा जाए तो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस आएगा, ये कंडीशन या नहीं? एक एक्स क्रोमोसोम तो आ गया इस वाले में, तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ नहीं जाएगा, बताओ? यस सर। जाएगा। अगर जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि एक तो आपका हो गया ये वाला, ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये वाला, दैट इज अ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। यस सर। और ये वाला कौन सा क्रोमोसोम आ गया भाई, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे क्या, कौन कौन से जीन लगे हुए थे, दैट इज रेसेसिव वाले लगे थे या नहीं लगे थे? यस सर। स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू, हाँ या ना? यस सर। बताइए। तो अगर देखा जाए तो ये था बेसिकली येलो वाइट, कैसा था ये, येलो वाइट, बात समझ में आ रही है? लेकिन ये वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप। कौन सा टाइप है ये, वाइल्ड टाइप। अभी मैं बताऊंगा वाइल्ड टाइप क्या होता है, फिलहाल अभी इतना ही समझिए। यहां तक क्लियर हो रही है बात, बताइए। अच्छा ये यस बताइए सर। कि ये मेल होगा या फीमेल होगी, ये वाला, जल्दी बताइए, मेल होगा या फीमेल होगा? लेफ्ट साइड वाला। है? लेफ्ट साइड वाला। हाँ ये वाला जिस पर मैंने ये लगा रखा है, ये वाला, फीमेल। ये मेल होगा, क्योंकि इस पर वाई क्रोमोसोम है, ये रहा। और ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये है फीमेल। समझ में कुछ बात आई, नहीं आई है? यस सर, आपका पॉइंट दिखता नहीं है। क्यों पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा भाई, पॉइंट में ऐसा क्या हो गया? तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं या नहीं? ये कौन सी जनरेशन आ गई है अब? सर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आ गई है। F1 जनरेशन आ गई है तो अब हमें लानी है कौन सी जनरेशन, दैट इज एन F2 जनरेशन। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो अब हमें F2 जनरेशन लानी है, इनको आपस में क्रॉस कराकर। जब आप इनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो जनरेशन आएगी F2। तो जब F2 जनरेशन आएगी तो मैंने कहा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो
ये पिंक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा पिंक वाला? यस। ये मैंने और दिखा दिया भाई, ये पिंक है, ये पिंक कर देता हूँ यार, और इसको मैंने पिंक करके दिखा दिया, ये पिंक वाला है ये, और बाकी रेड है, देख लीजिए। और ये आ गया आपके वाई क्रोमोसोम। ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो सारे के सारे मेल नहीं है, देखिएगा जरा। देखिए आप जरा, ये बताइए सारे के सारे क्या बने हैं, ये मेल है फीमेल है? जल्दी बताइए। ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। देख लो भैया, वाई क्रोमोसोम सब में है। ये रहा वाई क्रोमोसोम, ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहाँ पर यस। अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कहा कि दिस इज वाई प्लस एंड दिस इज डब्ल्यू प्लस। क्लियर है ये बात? यहाँ पर अगर आप देखें नीचे वाले में, तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर देखें तो डैट इज अ वाई, यहाँ पर अगर देखें तो डैट इज अ डब्ल्यू। यहाँ पर अगर देखें तो रेड वाला वाई को शो कर रहा है, रेड वाला नहीं कर रहा है वाई को, और वो भी स्मॉल वाले को। और यहाँ पर जो पिंक वाला है वो वाई प्लस को शो कर रहा है, और ये जो रेड वाला है ये डब्ल्यू को शो कर रहा है। ये पिंक वाला है, ये डब्ल्यू प्लस को शो कर रहा है, ये डब्ल्यू प्लस को शो कर रहा है। इसका मतलब ये रहा डब्ल्यू प्लस, ये रहा डब्ल्यू, ये रहा वाई, ये रहा। ये बताइए कि कहाँ पे लिंकेज हुआ है और कहाँ पे लिंकेज नहीं हुआ है। ये साइड है आपकी ए, ये साइड है बी। बताइए कहाँ पे लिंकेज हुआ है, कहाँ पे लिंकेज नहीं हुआ है? लिंकेज का मतलब पता है? बताइए। यस। लिंकेज का मतलब था कि जीन्स आपस में अलग अलग ना हो। तो देख लो भाई, यहां पर देखो, ये वाले दोनों जीन एक साथ हैं, ये वाला और ये वाला जीन एक साथ थे। तो देखो यहां पर भी दोनों जीन एक साथ हैं। देखो यहां पर अगर देखा जाए तो ये स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू एक साथ हैं। तो देख लो यहां पर भी स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू एक साथ है। वाई जीन तो एक वाई क्रोमोसोम ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये वाला जो है यहां पे लिंकेज है। क्या है? लिंकेज। और लिंकेज का मतलब है ये पेरेंटल टाइप है, दैट इज अ पेरेंटल है जो लिंकेज है। लेकिन क्या यहां पे सेम टाइप के जीन्स हैं या डिफरेंट हो गए हैं? और अगर डिफरेंट हो गए हैं तो दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन है। यहां पर क्या मौजूद है? दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पर देख लीजिए रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो 1.3% है। और पेरेंटल टाइप की बात कर लें या लिंकेज टाइप की बात कर लें तो 98.7% जो है ये लिंकेज है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ तक या नहीं समझ में आ रही है बात? जल्दी बताइए, जीन्स आपस में क्लोज क्लोज नजर आ रहे थे, नहीं आ रहे थे? यस। तो इसका मतलब जब क्लोज नजर आ रहे थे तो आपने कहा कि इनके बीच में लिंकेज है। इसी वजह से देख लीजिए लिंकेज का परसेंटेज कितना है, दैट इज अ 98.7%। रिकॉम्बिनेशन का परसेंट देख लीजिए, दैट इज अ 1.3%। यहां तक क्लियर हो गई कहानी, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारे के सारे फिलहाल मेल थे। अब की बार मैं लाऊंगा सारी की सारी इस वाले क्रॉस से, इस वाले क्रॉस से, दैट इज अ सारी की सारी फीमेल्स आएंगी। तो देख लीजिए कि ये हो गए मेल्स। तो इस बार देखिए फीमेल कौन कौन सी आएंगी। तो दैट इज अ फीमेल, देख लीजिए फीमेल देखेंगे तो यहां पर, अच्छा सुनिए, इस बार मैं थोड़ा एक ही कलर से दिखा रहा हूं वरना टाइम ज्यादा लगेगा।
ये बताइए कि कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, कहाँ पे लिंकेज नजर आ रहा है, ये बताइए। पेरेंटल टाइप किस तरफ नजर आ रहा है, ए साइड में बी साइड में? ये ए है, ये बी है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो लिंकेज है, और यहाँ पर अगर लिंकेज को देखा जाए तो यहाँ पर 98.7% लिंकेज है, और यहाँ पर 1.3% रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर Y प्लस W है, देख लीजिए। इसका मतलब इस केस में जीन एक्सचेंज हुए हैं, और जीन एक्सचेंज हुए हैं तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ है। और अगर जीन एक्सचेंज नहीं हुए होते तो इसका मतलब इनके बीच में लिंकेज होता। यहां पर ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, इसका मतलब इनके बीच में लिंकेज है। ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, इसका मतलब यहां पे लिंकेज है, लेकिन इसका दूसरे क्रोमोसोम के अंदर रिकॉम्बिनेशन है। इस क्रोमोसोम में देखें तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन है, इसमें रिकॉम्बिनेशन है, इसमें लिंकेज है, और इसमें लिंकेज है। तो यहां पर अगर टोटल रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज देख रहे हैं तो डेट इज 1.3% है रिकॉम्बिनेशन का, सिर्फ रिकॉम्बिनेशन का। उम्मीद है शायद समझ में आया हो। यस। ये यहां से आप देख लीजिए, यहां से कि यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली एक्स एक्स क्रोमोसोम था, ये एक्स वाई क्रोमोसोम था, ये मेल था, ये फीमेल थी। यहाँ पर ये दोनों के दोनों डोमिनेंट वाले थे मेल के पास में, लेकिन फीमेल के पास में दोनों रेसेसिव वाले थे। उसके बाद जब ये क्रॉस हुआ तो इस तरीके से इनके ऑफस्प्रिंग आए, एक मेल आया, एक फीमेल आई। जब इसके बाद क्रॉस कराया तो हमने F2 जनरेशन ले आए। F2 जनरेशन में ये 4 मेल आए 4 तरीके के, और 4 फीमेल आई इस तरीके की। लेकिन अगर आप देखें रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज देखते हैं तो डेट इज 1.3% रिकॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। अब जरा यहां पर आप देख लीजिए इसको, अब इस क्रॉस सेकंड में देखिएगा। ये बताइए ये क्या है? ये क्या है भाई? फीमेल। फीमेल। और ये क्या है? मेल। मैंने कहा कि इस बार क्रोमोसोम इस तरीके से मैंने दिखाया है कि ये रहे क्रोमोसोम और ये रहे क्रोमोसोम। ये कौन सा क्रोमोसोम है? ये वाला वाई क्रोमोसोम। मैंने कहा कि यहाँ पर इस बार जीन है W, और ये वाला जीन है बेसिकली M। ये वाला जीन है W, ये वाला जीन है M। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है W प्लस और ये है M प्लस। जानते होंगे ये सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? दिस इज द सुपर स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब था डोमिनेंट वाला। इन दोनों को हमने क्रॉस किया। ये तो पता ही है वाई क्रोमोसोम है, ये वाला दिखाई दे रहा है। यस। ऑब्वियस बात है, जब ये वाई क्रोमोसोम है तो मैंने वाई क्रोमोसोम को ऐसा इधर ही लिख लिया, ये रहा वाई क्रोमोसोम। और इस बार अगर आप देखें तो ये एक्स क्रोमोसोम। ये दोनों एक्स क्रोमोसोम हुए, इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद ये मेल आया, फीमेल आई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेट इज WM। देखो सीधी सी बात है, ये मेल है तो इधर से एक्स क्रोमोसोम आएगा इसके पास। तो देखो ये वाला एक्स क्रोमोसोम ये आ गया, ये एक्स डैश था, तो देख लो ये एक्स डैश यहाँ पर आ गया, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई क्रोमोसोम, ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स। देख लो
तो ये जो वाई एक्स डैश है, ये मेल वाला एक्स डैश जो है वो फीमेल में चला गया है, देख लो फीमेल में आ गया। और जब फीमेल में आ गया तो दैट इज अ डब्ल्यू प्लस हो गया, दैट इज एन एम प्लस हो गया। ये हो गया आपका डब्ल्यू, ये हो गया एम, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया एम। यहां तक क्लियर हो रही है बात? अच्छा एक बात बताइए, इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क नजर आ रहा है? यहाँ पर और यहाँ पर जीन्स के बीच में क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिएगा जरा, जल्दी से बताइए अगर पता है तो। यहाँ पर दोनों जीन के बीच में दूरी बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पर दोनों जीन्स के बीच में दूरी बढ़ गई है। इसका मतलब जब बढ़ गई है तो इसका मतलब लिंकेज घट गई है, समझ रहे हैं? यानी जब जीन के बीच में दूरी कम थी तो लिंकेज ज्यादा था, जब जीन के बीच में दूरी बढ़ गई है तो लिंकेज कम है। अब इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो हमें ये आ गई थी आपकी F1 जनरेशन, दिस इज एन F1 जनरेशन, और अब हमें लानी है बेसिकली F2 जनरेशन। तो इसका मतलब हमें इसको क्रॉस करना होगा, तो ये आ जाएगा दैट इज एन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में पहले मैंने कहा कि 4 मेल ले आते हैं, तो ये आ गए भाई 4 मेल। और इधर की तरफ मैंने कहा कि ये आ गए पेरेंटल टाइप, तो इधर की तरफ मैंने पेरेंटल टाइप दिखा दिया, इधर की तरफ मैंने रिकॉम्बिनेंट दिखा दिए हैं, इधर की तरफ रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पर पेरेंटल टाइप की बात करें तो दिस इज अ डब्ल्यू प्लस, दिस इज एम प्लस। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस है और यहाँ पर एम है, यहाँ पर मैंने कहा डब्ल्यू है, यहाँ पर एम प्लस है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर एम है। इसका मतलब अगर इस बार आप देखें तो ये सारे के सारे मेल थे, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज आ रहा है वो 37.2% है, जबकि यहाँ पर इस बार जो पेरेंटल टाइप आ रहा है वो 62.8% है। इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर जीन के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जीन्स के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है तो लिंकेज घट रहा है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पर जीन के बीच में दूरी कम थी, तो इसका मतलब लिंकेज आ रहा था 98.7, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जीन्स के बीच में दूरी बढ़ गई है, और जब जीन्स के बीच में दूरी बढ़ गई है तो इसका मतलब इस केस में लिंकेज घट गया है। तो 98 की बजाय जब दूरी बढ़ गई तो अब लिंकेज घट गया 62 पर, और जब डिस्टेंस बढ़ गया है तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया है, रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया है। इसका मतलब यहाँ पर जब जीन के बीच में दूरी कम थी तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज था 1.3%, लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब 37.2% रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन के परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। यहां पर मैंने कहा कि ये सारी की सारी फीमेल आ गई, फीमेल आ गई तो डेफिनेट बात है कि इनके अंदर XX क्रोमोसोम होंगे। तो ये देख लीजिए, ये X क्रोमोसोम, 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 ये X, ये X, ये X, ये X, 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 X। अब अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये W प्लस हो गया, यहाँ पर M प्लस, इसका मतलब है कि पेरेंटल टाइप है, इसका मतलब इसमें लिंकेज है, अलग नहीं हुए हैं। यहाँ पर W है, यहाँ पर M है यहाँ पर W है, यहाँ पर M है, यहाँ पर W है, यहाँ पर M है, यहाँ पर W प्लस है, यहाँ पर M है, यहाँ पर W है, यहाँ पर M है यहाँ पर W, यहाँ पर M प्लस, यहाँ पर W, यहाँ पर M। तो इस बार जब दूरी बढ़ गई है तो देख लीजिए कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन, यहाँ रिकॉम्बिनेशन, ये लिंकेज, ये लिंकेज, ये अलग नहीं हुए हैं, ये लिंकेज है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस बार 37.2% लिंकेज है, जबकि यहाँ पर 62.8
8% लिंकेज है इस केस में। तो इसका ये समझ में आ रहा है कि जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लिंकेज घट जाएगी और रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। तो एट लास्ट मैंने ये कहा कि लिंकेज इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतनी कम रिकॉम्बिनेशन होगी, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतना लिंकेज कम होगी। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी उम्मीद है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, आपकी किताब में भी ये डायग्राम बना हुआ है, समझ रहे हैं, ये डायग्राम आपकी किताब में भी बना हुआ है, वहां से भी एक बार देख लीजिएगा इसको। तो एक बार उस दर से भी पढ़ लीजिएगा इसको और देख लीजिएगा। क्लियर है ये बात यहां तक? अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए इसमें, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ठीक है।